मैं अमित शाह साहब को क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। अभी पिछले दिनों में भी क्राइम ग्राफ का जो आंकड़ा आया था उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया था। सिर्फ 6 महीने बाद मैं आपके साथ फिर से बैठूंगी और फिर मैं कहूँगी कि दोस्त जब आपने एंट्री की संभल में तो कुछ बदलाव नजर आया या नहीं है, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसोच लगातार में विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। उत्तर प्रदेश में है और विधानसभा इलेक्शन कवर कर रहा है। आज हम जिला संभल में हैं और जिला संभल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आता है। वैसे तो ये बहुत अहम रोल निभाता है, लेकिन आज जो हम बात करेंगे, आज हम प्रत्याशी से बात करेंगे जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं। कांग्रेस यहाँ से जब यहाँ 1952 के अंदर ये विधानसभा बना था संभल, तब से पहली बार आई थी, तब उसके बाद में एक बार और आई, वरना अलग अलग पार्टियों के लोग आते रहे। 6 बार से लगातार समाजवादी पार्टी के विधायक हैं यहाँ पर निदा अहमद हैं, जो कि पहले पत्रकार थी, अब वहाँ से उन्होंने रिज़ाइन कर करके अब राजनीति में आई हैं। उनसे जानेंगे कि पत्रकार होते हुए आप राजनीति में क्यों आए, और राजनीति में आए तो संभल सीट से ही क्यों टिकट लिया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जहाँ 6 बार से लगातार विधायक हों, लगातार जीतते हुए आ रहे हैं और अच्छे वोटों से जीतते आ रहे हो, फिर वहाँ आप कैसे क्या प्रदर्शन करेंगी, क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्यों जनता आपको चुनेगी, ये सभी हम बातें जानेंगे। सबसे पहले निदा अहमद का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप भी पत्रकार हैं, आप रिज़ाइन कर चुकी हैं, आप राजनीति में आ गई। आपने रिज़ाइन करने के बाद में कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसने मुझे इतना प्रभावित किया, और दूसरा प्रियंका दीदी का जो फोकस लड़कियों को लेकर था। तो मैं खुद एक लड़की हूँ और लड़कियों को किन किन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लड़कियों को कौन कौन सी वो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, ये मैं खुद उन सब का सामना करके आगे बढ़ी हूँ। मैंने देखा है, मैंने झेला है, मैंने फेस किया उन सब चीज़ों को। तो मेरी तरह किसी और लड़कियों को संघर्ष ना करना पड़े, इसलिए मैंने पार्टी की विचारधारा से खुश होकर और प्रियंका ददीदी से खुश होकर, उनके विचारों से खुश होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। 6 बार से विधायक संभल के अंदर समाजवादी पार्टी के हैं आप। यहाँ पर 1952 के बाद में कांग्रेस पार्टी यानी आप नहीं जीत पाई एक बार के अलावा, कैसे आप जीतेंगे और क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे? संभल के अभी तक कोई भी मुद्दे ऐसे नहीं है जो विकास की तरफ उसे ले जाते हों, क्योंकि किसी ने आज तक संभल के विकास के बारे में सोचा है नहीं। क्योंकि अगर संभल के विकास के बारे में सोचा होता या यहाँ की लड़कियों के बारे में सोचा होता तो यहाँ पर लड़कियों के लिए भी एक डिग्री कॉलेज ज़रूर होता, या फिर यहाँ पर लड़कियाँ, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी हैं जो आज भी आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज है यहाँ पर, वहीं तक सिर्फ सीमित होकर रह जाती हैं, और उसकी भी परमिशन उन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स अलाउड है, लड़कियाँ ही वहाँ जा सकती हैं, लड़कों का एडमिशन वहाँ नहीं हो सकता। तो लेकिन इस सोच को हमें बदलना है। बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी बहनें ऐसी हैं मेरी जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन एजुकेशन की कमी होने की वजह से नहीं बढ़ पाती। उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए नहीं है। अगर वो 12th के बाद आगे जाना चाहें, वो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने संभल में ज़रूर बनवाऊं। दूसरा, कोई भी प्राइवेट कोर्स जिसकी हम बात करते हैं, चाहे हम मास कम्युनिकेशन की बात कर लें या और भी बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th भी करके जॉब पा सकते हो और बहुत कम समय में आप अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हो, वो मेरी कोशिश रहेगी। इस तरह टाइप की कोचिंग सेंटर्स यहाँ पर खुलवाने की कोशिश रहेगी। दूसरा, एक लाइब्रेरी जो संभल बहुत ज़्यादा मिस करता है, वो मेरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले मैं एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस करूँगी, क्योंकि मेरे संभल वाले पढ़ेंगे लिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि खुद से आगे बढ़ेंगे। खुद से आगे बढ़ेंगे मतलब शिक्षा पर ज़्यादातर फोकस रहेगा। शिक्षा पर आपका फोकस रहेगा, लेकिन और भी प्रत्याशी और जो अभी हाल फिलहाल में जो जीते हुए हैं वो लगातार 6 बार से जीतते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ की जनता को लगता है, जो हम जा करके लोग हम देखते हैं ग्राउंड पर, तो ऐसा लगता है कि लोगों को शिक्षा की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, मतलब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है, वरना 6 बार क्यों जीता? नहीं, शिक्षा की ऐसा नहीं है कि उन्हें शिक्षा की ज़रूरत नहीं है या फिर बाकी और मुद्दों की तरफ ध्यान नहीं है। असल जो चीज़ है वो ये है कि जिन 2 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पर काबिज़ हैं बहुत टाइम से संभल पर, उन्हें ये लगता है दरअसल कि हमारी ज़रूरत जो है वो किसी को नहीं है, लेकिन हमारी ज़रूरत है इन लोगों को। मतलब जो जनता है संभल की, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था अभी तक, उनके पास कोई विकल्प नहीं था अभी तक। ऐसा नहीं है कि ये संभल की जनता बदलाव नहीं चाहती। अगर संभल की जनता बदलाव नहीं चाहती तो उन्हीं 2 लोगों के बीच में से आपको हकीम कौसर साहब का मैं जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर। वो जब सामने आए, किसी पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी जनता ने उन्हें चुना, अपने बल पर वो जीते। ये साफ इस बात की तरफ इशारा करता है कि संभल जो है वो बदलाव चाहता है, लेकिन उसके सामने विकल्प नहीं था, और ना चाहते हुए भी वो उन लोगों को वोट करना पड़ता है, क्योंकि जिन लोगों को ये यकीन हो चुका है कि संभल सिर्फ हमारा है और हम यहाँ से कहीं बाहर किसी और को जाने नहीं देंगे। लेकिन अब इस बार ऐसा कुछ नहीं, इस बार समीकरण बदल रहे हैं कि संभल की जनता जिस बदलाव को चाहती है बहुत टाइम से, उस बदलाव को उनको हम पूरा करेंगे। उसको आप पूरा करेंगे, मतलब कांग्रेस से आप आइए। अच्छा, अगर हम संभल से और उत्तर प्रदेश से बाहर निकल कर बात करें, आप पत्रकार हैं, पढ़ते होंगे बाहर, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप कह रहे हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये आपका नारा है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अभी अलवर के अंदर एक
लड़की का रेप हुआ था। मैं समझ गई आपकी, मैं सवाल समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से हर जगह की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, वहाँ पर भी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन सिर्फ हमें एक रेप जैसे मामले को, इतने सीरियस मामले को सिर्फ इस लिहाज से उछालना कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसा नहीं है भाई मेरे। रेप जो है और इन परिस्थितियों से लड़की हर राज्य में गुजरती है। फर्क सिर्फ ये आन के पड़ जाता है कि हम जो है सरकारों के बीच में उलझ के रह जाते हैं कि कांग्रेस की सरकार है तो इस मैटर को आप ज्यादा उछालिए। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में बलात्कार नहीं होते, या फिर उत्तर प्रदेश में महिलाएं इतनी सुरक्षित है कि किसी भी टाइम निकले और वो सही सलामत घर पहुंचेंगी। मैं उत्तर प्रदेश में ही, मैं उन्नाव रेप भी आपको याद होगा, अगर राजस्थान का याद आ रहा है आपको कि उन्नाव कांड क्या हुआ था, तो मैं इस पीछे बिल्कुल नहीं जाना चाहती कहां पर क्या होता है, क्योंकि लड़की की असमत हर राज्य में उतनी ही होती है, उसकी इज्जत उतनी ही प्यारी सब पार्टी को होनी चाहिए। हमें इस पचड़े में ना फंस करके कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो वहां पर हम उस रेप केस को ज्यादा उठा लें, नहीं, इस पर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, राजनीति हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की चाहे किसी भी राज्य से बिलोंग करती हो, किसी भी राज्य की हो, राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की हो, उसकी इज्जत हमें उतनी ही प्यारी है, क्योंकि जिसकी बेटी के साथ उसकी असमत को लूटा जाता है, ये उसका दर्द उसके माँ बाप से ज़्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता। और यही वजह है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। हम क्या कर सकते हैं उसके लिए कितना अभी पहले से ही कर रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि हमारा अंजाम क्या होगा, हमें पता भी नहीं कि पार्टी पूरी तरह सत्ता पर काबिज होकर अपनी सरकार बनाएगी नहीं बनाएगी, क्योंकि कुछ फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देने चाहिए। लेकिन आज जिस तरीके के साथ, जिस मजबूती के साथ पार्टी वापसी कर रही है और जो समर्थन यहाँ पर मिल रहा है, तो लग रहा है कि लोग कांग्रेस को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये बदलाव आपको बहुत जल्द दिखेगा। मैं कहने से ज़्यादा करने में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अब से 10 मार्च के बाद फिर आपके साथ मैं बैठूंगी, और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ 6 महीने बाद मैं आपके साथ फिर से बैठूंगी, और फिर मैं कहूँगी कि दोस्त जब आपने एंट्री की संभल में तो कुछ बदलाव नजर आया या नहीं है, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा। अच्छा, आप संभल पर आ गए वहाँ से। नहीं, राजस्थान की जो भी बात चल रही थी अलवर की, तो वहाँ पर पुलिस का बयान ये है कि 20 मिनट के अंदर कैसे हो गया। सवाल वो है, वो नहीं है वो जो आप बता रही हैं कि उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं। सवाल ये है कि आपके सरकार की पुलिस ये कह रही है कि 20 मिनट में क्या हो सकता है। देखिए, फिर वही बात आ गई, सिस्टम जो चलता है वो सरकार से चलता है, ठीक है। मैं यहाँ सिस्टम को दोष बिल्कुल नहीं दूंगी, लेकिन दोष उन लोगों का है जो सिस्टम के नाम पर, जो सरकार के नाम पर अपनी जिम्मेदारी जो है वो भूल जाते हैं। उन्हें क्या करना है, अपनी ड्यूटी वो भूल जाते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए पूरी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराना ये उचित नहीं होगा दोस्त। जो लोग हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है, पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही, चाहे वो पुलिस प्रशासन से हो, चाहे वो सरकार से रिलेटेड हो, जो भी कुछ है, पार्टी ऐसा नहीं है कि उनके साथ नहीं खड़ी। क्यों नहीं खड़ी? हमारे राज्य की लड़की की बात, हम क्यों उसके साथ नहीं खड़े होंगे? लेकिन फर्क सिर्फ सोच का आता है। कुछ लोग देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, सिस्टम में भी होते हैं, सरकार में भी होते हैं, राज्य में भी होते हैं, सब जगह होते हैं। तो उन्हीं बुरे बुरे लोगों को चुन के, चिन्हित करके दूर करना है, अपने लोगों को लाना है। और अब ये तो सिस्टम ही खत्म कर रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि 25% थानों में महिलाओं की तैनाती होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला एक महिला का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती है, महिला की इज्जत बहुत अच्छे से समझ सकती है, क्योंकि वो उन संघर्षों को झेल कर आ गई होती। तो पुरुष को बीच में लाना ही नहीं है, जो वो उस तकलीफ को, जैसे आपने कहा, निंदा करती हूँ इस बयान की कि 20 मिनट में कैसे कुछ होगा। 20 मिनट में क्या, अगर आप चाहें तो 2 मिनट में भी, अगर आप अपनी बेटी समझेंगे, बहन समझेंगे, बहुत कुछ हो सकता है। और आपके कंधों पर ऐसी जिम्मेदारी अगर दी है सरकार ने, या आपको ऊपर वाले ने इस काबिल बनाया है, और तब भी अगर आप उसका ऐसे दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये वाकई निंदनीय है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में कह रही थी, उत्तर प्रदेश में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि आज हमने गुंडा राज इस कदर ख़त्म कर दिया है, यहाँ तक ख़त्म कर दिया है कि रात के 12 बजे औरतें और बहनें आधी रात में अपने जेवरात पहन करके घूम सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। अब मैं अमित शाह साहब को क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। अभी पिछले दिनों में भी क्राइम ग्राफ का जो आंकड़ा आया था, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया था। मेरा उत्तर प्रदेश है, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है यहाँ पर, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, क्योंकि जिन लोगों की सरकार है, अगर वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो आंकड़ों पर आप जाइए, आंकड़े देखिए, क्राइम के ग्राफ में सबसे नंबर 1 पर रहा था। रही बात गुंडाराज खत्म होने की, तो अगर गुंडाराज खत्म होता तो अभी भी न जाने कितने मामले ऐसे हैं जो थानों में लंबित पड़े हुए, अभी भी न जाने कितने मामले ऐसे हैं कि जो गुंडाराज को बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडागर्दी खुलेआम हो रही है। और इसका नतीजा आपने देखा होगा कि अपनी खुद ही उनके पार्टी के उन्नाव, जहां से हमारे कांग्रेस पार्टी ने उनकी मां को एज ए प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी उसका स्वागत किया है, उनके सामने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है। तो अगर वाकई में गुंडाराज खत्म हो गया होता तो शायद आज जो अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं वो नहीं घूमते, और हमसे पहले किसी को तंदा भी नहीं पड़ता कोई प्रदर्शन करने के लिए या कोई भी हंगामा करने के लिए, वो सलाखों में होते अगर गुंडाराज खत्म हो गया होता। वाकई आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हाथरस केस आपको याद होगा, उन्नाव के बाद हाथरस पे मैं आऊंगी। अगर गुंडाराज खत्म हो गया होता, माँ बाप तक को नहीं
बताया रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है लड़की का, ये गुंडा राज नहीं है तो क्या है। कम से कम बेटी जिंदा उनके साथ रहे, ये हक भी उनसे छीन लिया। इसके बाद में अगर बेटी चली गई उनकी ज़िंदगी से, दफन में वो अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार कर पाए, ये हक भी माँ बाप को नहीं दिया। तो इससे बड़ी गुंडागर्दी और क्या होगी कि एक माँ बाप जिसकी आंखों के सामने से उसकी लाडली चली गई, जिसकी आंगन सूना हो गया, वो बेटी जिसे अपने हाथ पैरों से पाला पोसा बड़ा किया, उनकी आंखों के सामने दरिंदगी का शिकार हो गई। लेकिन वो माँ बाप इतने बदनसीब कि आपकी वजह से उसका अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, तो कहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया। मतलब आपका कहना है अभी गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है? नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुआ गुंडा राज, क्योंकि गुंडा राज अगर खत्म हो गया होता तो महिलाएं सुरक्षित होती। और गुंडा राज सिर्फ हम महिलाओं की तरफ ही देख के क्यों सोचें कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही अत्याचार होता है, ऐसा नहीं है। आप भाई बंधु भी, पुरुष लोग भी बहुत से ऐसे हैं जो इस माफियाओं के शिकार हो रहे हैं, गुंडा राज के शिकार हो रहे हैं, और अब बदलाव हर कोई चाहता है। और इंशाल्लाह 10 मार्च के नतीजे आपको संकेत। उन्नाव जो आपने एक लड़की की माँ को टिकट दिया है जो पीड़ित थी, अब वहीं अगर सवाल ये आता है कि नजीब जो JNU में गायब हुए थे, उनकी वालदा को क्यों टिकट, मतलब कुछ प्रपोज किया उनको टिकट देने के लिए या नहीं? ये मुझे नहीं पता कि उनसे पार्टी की क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है, ये इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। नजीब जी से हम स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल संभल के लिए 5 ऐसे काम जो आप, मैं वही कह रही हूँ, उस बारे में मुझे नहीं पता कुछ भी। संभल के लिए जीतने के बाद में तुरंत होंगे एकदम। सबसे पहले एजुकेशन की तरफ हमारा पूरा फोकस रहेगा। दूसरा हमारा सबसे बड़ी बात लाइब्रेरी, जो मैंने जिक्र किया। मैं हर काम सबसे पहले वो करूंगी जो कम से कम, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 1 साल में संभल को मैं ऐसा बनाना चाहती हूँ कि संभल की सरहद जहाँ से भी लगती है, जहाँ से भी एंट्री होती है संभल के अंदर, कि अगर आदमी जब कदम रखे संभल की सरहद में तो उसे खुद ही ये एहसास हो जाए, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी बात के, कि वो संभल में एंट्री कर चुका है। इतना संभल को जगमगाना चाहती हूँ बस मैं। और उसके लिए अब आप समझ गए होंगे कि सड़कें दुरुस्त होंगी, लाइट की व्यवस्था दुरुस्त होगी, उसके बाद में फिर एजुकेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तस्वीर बदलनी संभल की। संभल के जो लोग हैं उनका एक मुद्दा हो रहा है, जो आपकी खास करके विधानसभा के हैं, जो ही जाना पड़ता है आपने किसी काम के लिए, DM तहसील बैठते हैं। इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये झगड़ा बहुत पुराना झगड़ा है। 2012 से जब से हम लोगों का हुआ कि संभल ज़िले के तौर पर आया, उसके बाद से ये झगड़ा है। लेकिन ये झगड़ा भी सिर्फ, देखिए, सभी पार्टियों ने राजनीति की इसके ऊपर भी। संभल वाले चाहते थे कि जो भी ऑफिसेज हैं वो सब कुछ, उनका कार्यालय जो मुख्य हमारा संभल है यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ना होकर के वो गुन्नौर, चंदोसी, इन सब में उलझ करके रह गया। ये भी हमारी कोशिश रहेगी कि अपने लोगों को अपने यहीं पर, हमारा जो काम है पार्टी का वो यही है कि जो भी ज़रूरत है हमारे संभल वालों की, उसके लिए उन्हें बाहर ना जाना पड़े। तो जाहिर सी बात है भी सारी तहसीलों सब संभल में ही आएंगी। तो हमारे साथ थी पत्रकार थी, अब राजनीति में है, विधानसभा 33 से उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की। अब देखना 2022 में होगा कि क्या होने वाला है संभल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। आपका भी शुक्रिया। बदलाव होगा या फिर दोबारा जो होता आ रहा है, यानी 6 बार से विधायक हैं वही दोबारा बनेंगे, देखने वाली बात 2022 की 10 मार्च को होगी। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया।